जोहार नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बाबों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के 5 साल के समुंदर भी आएगा। वो मंजिल के मुसाफिर तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए झारखंड के आज थोड़ा भौगोलिक परिचय प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए अंतिम तक जरूर देखिएगा। वो भी जेपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में तो पूछा ही है। मैं बताऊंगा कौन सी क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा है जब वहां पे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? भौगोलिक अवस्थिति, झारखंड राज्य की अवस्थिति कहाँ है? तो झारखंड जो है वह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। भारत का मैप आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि ये उत्तर पूर्वी भाग में आता है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी गोलार्ध में? जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो क्या झारखंड उत्तरी गोलार्ध में नहीं होगा? तो भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है तो झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध के किधर? तो पूर्वी भाग में, पूर्वी क्षेत्र में आएगा। राज्य की ज्यामितीय आकृति आप झारखंड की देखे होंगे, क्या बोलते हैं उसको, मैप मानचित्र। तो उसमें आप थोड़ी सी ध्यान से देखे होंगे, इस प्रकार की आकृति बनता है लगभग। इसमें अब बताइए कि इसकी ज्यामितीय आकृति कैसी होगी? चतुर्भुजाकार है, 1 2 3 4, इसलिए इसे कहा जाता है कि झारखंड की जो आकृति है वह चतुर्भुजाकार है। दूसरा, यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून में हुई वर्षा होती है, नहीं तो फिर गड़बड़ है। तो मानसूनी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब अक्षांशीय विस्तार, तो झारखंड के अक्षांशीय विस्तार जो है इसको याद रखने के बहुत ही संक्षिप्त छोटी सी ट्रिक है। 21 डिग्री 58 याद रखेंगे तो 21 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 25 आ जाएगा और लास्ट वाला 8 ऐसे 21 डिग्री 58 मिनट अक्षांशीय विस्तार की बात होती है। तो ये लगभग ऐसे है। तो यहाँ कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से कहाँ तक भाई? तो 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखिएगा कि उत्तर में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश की चर्चा जरूर करेंगे। चलिए, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया। अब चलते हैं देशांतरीय विस्तार। थोड़ा देशांतरीय विस्तार भी देख लेते हैं। तो इसकी देशांतरीय विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से, ये भी पूर्व याद रखिएगा, पूर्वी देशांतर है। कहाँ तक है? 83 में भी जोड़ दीजिएगा 4, जैसे 81 में मैंने जोड़ने आपको बोला 4 तो आया 85, ठीक उसी प्रकार 83 में जोड़िए 4 87, तो 87 डिग्री 57 मिनट। कितना? पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है हमारा अपना प्यारा झारखंड। राज्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा लगभग राज्य को 2 बराबर भागों में बांटती है, वह है कर्क रेखा, और इसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा है ये, लेकिन इसको हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मेन याद रखिएगा कर्क रेखा। रांची से लगभग गुजरता है, रांची के और मांझी में एक पिलर लगा हुआ, वहां से इंडिकेट भी करता है। काल्पनिक रेखा, ऐसी रेखा आपको नहीं मिलेगी। राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले प्रमुख, मतलब हमारी सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य का नाम। तो उत्तर में कौन है भाई? तो यहाँ कौन है? यहाँ बिहार है। इधर कौन है? दक्षिण में उड़ीसा है। बिहार उड़ीसा हो गया। पूर्व में कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में कौन है? छत्तीसगढ़ है। लेकिन थोड़ा सा उत्तर पूर्वी का जो भाग है वहां पे यूपी भी टच करता है। कुल मिला के 1 2 3 4 5, तो 5 राज्य हैं जो झारखंड के साथ सीमा का साझा करते हैं। राज्य की लंबाई, तो लंबाई लगभग 380 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? 463 किलोमीटर। झारखंड राज्य की चौड़ाई कितनी है? 463 किलोमीटर। अब कुल क्षेत्रफल
79,714 किलोमीटर स्क्वायर, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में झारखंड का कुल टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है। अब इसी में ग्रामीण क्षेत्रफल देख रहे हैं तो 77,922 किलोमीटर स्क्वायर, 77,922 किलोमीटर स्क्वायर झारखंड की ग्रामीण क्षेत्रफल है। अब 79,714 में 77,922 को घटा दीजिए तो बच जाएगा 1,792 किलोमीटर स्क्वायर जो है शहरी क्षेत्रफल। 1,792 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे शहरी क्षेत्रफल है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का झारखंड का जो एरिया है वो कितना परसेंट है? तो 2.42%। 2.42%। आज देखिएगा 2.42% जो है वो झारखंड का एरिया है भारत के कुल एरिया का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो जब जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो इसकी संख्या होगी 15, वर्तमान समय में 15वें नंबर पर। ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वें क्रम के राज्य है अपना प्यारा झारखंड। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला मतलब झारखंड में कौन सी जिला है जिसमें सबसे अधिक एरिया लिया हुआ? तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सबसे कम कौन होगा? तो सबसे कम रामगढ़ है, यहाँ की सबसे कम रामगढ़ है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या मतलब नेशनल हाईवे, जैसे पहले यहाँ का नेशनल हाईवे 33 था, अब चेंज हो गया, उसको आपको कमेंट करना है कि नेशनल हाईवे कौन सा हो गया, 33 अभी कौन सा हो गया वर्तमान में। तो उसकी संख्या, बहुत सारे नेशनल मार्ग है यहाँ। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो 33 या 3,667 किलोमीटर है, 3,667 किलोमीटर जो है। राजकीय राजमार्गों, राज्य में जो राजमार्ग है उसको राजकीय राजमार्ग कहते हैं, 1,231.90 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। औसत वार्षिक वर्षा, ये वाली क्वेश्चन पूछा हुआ है जेपीएससी में। ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के जो क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है कि झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 140 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा 140 है। कुल कृषि योग्य भूमि झारखंड में कितनी भूमि है? ये कितनी हेक्टेयर भूमि है जिसपे खेती होती है? तो 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है खेती होती है। कुल क्षेत्रफल में वन का प्रतिशत, तो कुल क्षेत्रफल कितना है झारखंड का? तो मैंने अभी बताया था 79,714 किलोमीटर स्क्वायर है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। उसका कितना प्रतिशत है जिसपे वन है? तो 29.76, 29.76 जो है वन है। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर्वाधिक वनाच्छादित जिला, सबसे अधिक क्षेत्रफल में सबसे अधिक वह कौन सा जिला झारखंड का जहाँ सबसे अधिक जंगल पाए जाते हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम में सबसे घना, वो सारंडा वाला जंगल आपको याद होगा जहाँ पे खतरनाक मच्छर है जिसको काटता है बचना भी मुश्किल हो जाता है। तो पश्चिमी सिंहभूम जो सबसे घना या सबसे अधिक जंगल यहीं पे है। न्यूनतम वनाच्छादित मतलब सबसे कम जंगल किस क्षेत्रफल में? सबसे कम कहाँ? तो जामताड़ा है, सबसे कम जामताड़ा में। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला प्रतिशत वाला जिला मतलब कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक प्रतिशत में? तो लातेहार आता है 56%, 56% उसकी कुल एरिया का 56% जो है जंगल है, तो लातेहार। न्यूनतम तो जामताड़ा है भाई, तो जामताड़ा ही होगा यहाँ भी। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला प्रतिशत वाला जिला जामताड़ा 5.85%। सोचिए कितना कम है सर। ये वाली भी क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति वन कितना है यहाँ झारखंड में? तो 0.08 हेक्टेयर। यह भी जेपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा हुआ है, एसएससी में भी पूछा हुआ है 0.08 हेक्टेयर। ये ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति वन 0.08 हेक्टेयर है। और अंतिम क्वेश्चन है, राज्य का सर्वोच्च शिखर का नाम? तो पारसनाथ है, उसकी ऊंचाई
1365 मीटर, 1365 मीटर है। अब आपको कमेंट करना है कि ऊंचाई तो 1365 मीटर में है, फीट में कितनी होगी, और पारसनाथ को कोई है क्या, कुछ अन्य नाम भी है का, उसको कमेंट करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।